बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की हुई थी। उसमें मैंने पिछली क्लास में आपको पहला लेक्चर बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का करवाया था। उसका हमने एक जनरल सा ओवरव्यू लिया था, कुछ टर्म्स को हमने देखा था और उसके बाद मैंने कहा था डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आज दूसरा लेक्चर है, इसमें हम मुशारका की बात करेंगे कि मुशारका होता क्या है और इसकी डिटेल में इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इसकी टाइप्स और फिर ये ख़त्म किस तरह से हो सकता है और भी इसके साथ जो चीज़ें अटैच हैं डिटेल में ये हम कंप्लीट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मान लें कि एक सपोज कर लें कि कोई दो लोग हैं, उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ये दोनों मिलके एक बिज़नेस करते हैं। आप कोई भी बिज़नेस सपोज कर लें, लेट से कोई टॉय शॉप, कोई खिलौनों की, बच्चों के खिलौनों की दुकान है, वो 1 लाख रुपए से ही शुरू करते हैं। पर्सन ए मान लें कि उसमें 60,000 रुपया लगाता है, जबकि जो पर्सन बी है वो उसमें 40,000 रुपया इन्वेस्ट करता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1 लाख रुपए की, यानी 60% पर्सन ए ने लगाया और 40% पर्सन बी ने लगाया। अब यहाँ पर इनके दरमियान क्या तय होता है कि जो पर्सन ए है वो प्रॉफिट का लेगा लेट से के 80%, जबकि जो पर्सन बी है वो लेगा 20%। तो अब यहाँ से प्रॉफिट का जो रेट है पहले से तयशुदा है कि एक ने 60% इन्वेस्ट किया, एक ने 40% इन्वेस्ट किया, जबकि जो प्रॉफिट का रेट है वो पर्सन ए का 80% है और पर्सन बी का प्रॉफिट का जो रेट है वो 20% है। यहाँ से अब तक आपकी दो बातें क्लियर हुई हैं। एक तो पहली बात है कि मिनिमम जो पार्टनर्स हैं वो इसमें दो होंगे मिनिमम, और उसके बाद है कि दूसरी बात कि इन्वेस्टमेंट सारी पार्टीज करेगी, जितने भी इसमें पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे इन्वेस्ट करेंगे। तीसरी बात क्या होगी कि प्रॉफिट जो है वो कोई भी रेट डिसाइड हो सकता है, वो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट नहीं है कि अगर किसी की 60% इन्वेस्टमेंट है तो उसने प्रॉफिट भी 60% ही लेना है। वो 10% भी प्रॉफिट हो सकता है, 20 भी हो सकता है, वो 30 भी, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मैंने सपोज कर लिया 80 और 20 की जो रेशो है। उसके बाद ये तीन आपकी करैक्टरिस्टिक्स इसकी हो गई हैं। चौथी बात करते हैं लॉस की। चूंकि पर्सन ए ने 60% इन्वेस्टमेंट की है तो उसका लॉस भी 60% ही होगा, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं हो सकता। पर्सन बी ने इन्वेस्टमेंट की है 40%, इस वजह से पर्सन बी का जो लॉस है वो भी 40% होगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ से अब आपकी 4 बातें क्लियर हो गई हैं कि मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे, 2, फिर इन्वेस्टमेंट सारी पार्टीज करेंगी, कोई भी पर्सन या कोई भी पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होगा। और एक और बात ये ज़हन में रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ मनी की फॉर्म में होगी, कोई नियर मनी नहीं हो सकती। मसलन कोई शख्स के जी एक शख्स 2 लाख रुपया लगा रहा है और दूसरा के जी आप मेरे पास 2 लाख नहीं है, आप इस तरह करें कि ये मेरी गाड़ी रख लें या मेरी बिल्डिंग है कोई वो रख लें या मेरे पास कोई बाइक है वो पैसों की जगह पे रख लें। तो ऐसा नहीं हो सकता। सारी जितने भी इसमें पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे मनी ही वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा और कोई नियर मनी कोई चीज़ है वो इन्वेस्ट नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि वो उसको खुद अपने बिहाफ पे कहीं सेल करे और वहाँ से जो प्रोसीड्स आएँ वो सेल करने के बाद वो वहाँ अपने उस जो एग्रीमेंट है, जो मुशारका वो शुरू कर रहे हैं, उसमें वो लगा सकते हैं। तो ये बात भी यहाँ से आपकी प्रॉफिट की और जो लॉस की वो भी क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट भी हो गया और आपका यहाँ से लॉस का भी कंफर्म हो गया कि वो कितना आपने इस बिजनेस में पहले से तय करना है। अगली बात है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। इसकी ड्यूरेशन पहले से तय भी हो सकती है कि भी ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, या इसकी ड्यूरेशन अनलिमिटेड भी हो सकती है। तो 5वीं बात तो ये होगी कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है और अगर ना हो, एग्रीमेंट में ना लिखा जाए तो ये फिर अनलिमिटेड भी हो सकती है। तो ये जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स है मैं इनको 1 बाय 1 यहाँ पर इन लिस्ट कर देता हूँ ताकि आपको इसकी डेफिनेशन को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहली बात हमने की कि ये एक एग्रीमेंट है और ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ऑरल नहीं होता। तो सबसे पहला इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो यही है। दूसरी बात है सारी पार्टीज इन्वेस्ट करती हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स
तीसरी बात है प्रॉफिट का जो रेट है वो डिटरमिन्ड है, प्रॉफिट इज प्री डिटरमिन्ड, बल्कि प्रॉफिट रेट लिखे, प्रॉफिट रेट इज प्री डिटरमिन्ड बट नॉट सब्जेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट, while loss is subject to the investment. अगली बात है इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम फ्रेम, ड्यूरेशन कैन बी लिमिटेड, हो सकता है अनलिमिटेड भी हो सकता है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें मैनेजमेंट के हवाले से तो ऑल पार्टनर्स में मैनेज द मुशारका, सारे हो सकते हैं लेकिन वो किसी एक के जिम्मे भी लगा सकते हैं कि भी आप मैनेज कर लीजिएगा। मतलब कि ऑल पार्टनर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट एंटर इनटू द मैनेजमेंट। नेक्स्ट मैंने बात कही कि इन्वेस्टमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी। उसके बाद नेक्स्ट बात है कि अगर कोई और पार्टनर ऐड करना पड़े तो वो हो सकता है, न्यू पार्टनर कैन बी एडेड। अच्छा, ये जो ऊपर मैंने बात की ना कि किसी एक शख्स के जिम्मे मैनेजमेंट लगाई जा सकती है, उस मैनेजमेंट की का मुआवजा उसको दिया जा सकता है। वो पहले से तय कर लिया जाता है कि अगर कोई शख्स मैनेज करेगा तो उसको अलहदा से उसका जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। फिर इसके अलावा ये तो जनरल सी बातें हैं कि जो बिजनेस स्टार्ट करें उसका नाम क्या होगा, वो जो बिजनेस है उसकी नेचर क्या होगी, और जो उसकी लोकेशन है वो कहाँ पर होगी। अगर कोई अमेंडमेंट करनी पड़े विद द पैसेज ऑफ टाइम तो वो भी उसमें की जा सकती है। ये तो सारी जो है वो जनरल बातें, ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट है कि जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है। लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जब बिजनेस वाइंड अप किया जाएगा तो उस वक्त जितनी भी लायबिलिटीज पेंडिंग है, सपोज कर लें कोई लोन लिया हुआ था तो वो लोन जिसको देना है अगर सारे एसेट्स की लिक्विडेशन भी करें तो वो लोन पूरा नहीं हो रहा, तो फिर जो पार्टनर्स हैं उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी जाती जायदाद है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी छेड़ा जाएगा, वहां से उसको बेच के फिर वो लोन की जो रकम है पूरी की जाएगी। यानी वो जो उसकी लायबिलिटी है वो सिर्फ उस बिजनेस के एसेट्स तक महदूद नहीं है बल्कि उसके जो जाती असासाजात है उन तक भी रसाई जो लोन देने वाला है वो ले सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो मुशारका की ये बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं। मेरे ख्याल से अब आप अगर इसकी डेफिनेशन बनाएं तो अब आप खुद भी बना सकते हैं, अदरवाइज मैं भी यहाँ एक जनरल सी डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, लेंथी हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो इसके पॉइंट्स हैं जैसे टाइप्स हैं या क्लोज किस तरह से होता है, इसकी टर्मिनेशन किस तरह से होती है और भी इसके साथ जो पॉइंट्स जुड़े हुए हैं वो अगली वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। तो फिर अब इसकी एक जनरल सी मैं यहाँ डेफिनेशन बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरह से क्लियर हो जाए। A written agreement of investment of money from two or more partners at an agreed rate of profit while loss is subject to the इन्वेस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स, दिस इज नोन एज मुशारका। तो ये डेफिनेशन इस करैक्टरिस्टिक्स में से ही मैंने यहाँ पर बना के दिख दी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन याद करें, तो आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने, वो आप किसी भी तरह से उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बुक्स में ये डेफिनेशन नहीं है लेकिन इन करैक्टरिस्टिक्स में से मैंने आपको ये डेफिनेशन बना के बता दिया। तो ये मुशारका का इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब मेरे ख्याल से आपको दोबारा यहाँ मुझे रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में इसके
जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं वो भी मैं आपको सारे करवा दूंगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड।